जिन्हों अपनी माँ के पास हॉस्पिटल में बैठे हुए ब्लू स्क्रीन पे एलिक्सर ऑफ लाइफ का फॉर्मूला देख रहा है। शायद एलिक्सर ऑफ लाइफ से जिन्हों की माँ ठीक हो सकती है, पर उसे बनाने के लिए जो 3 चीजें चाहिए वो जिन्हों के पास नहीं है। वो चीजें उसे डीमन कैसल में मिलेंगी, पर करंट लेवल पे डीमन कैसल में जाना भी खुदकुशी है, तो जिन्हों और ताकतवर होने का डिसाइड करता है। सीन चेंज होता है, जिन्हों और जिना कैफे में मिलते हैं। जिन्हों के साथ बचे हुए 19 रेड में जाने के लिए जिन्हों तैयार हो जाता है, पर उसकी एक शर्त थी कि सारी रेड्स वो अकेले करेंगे। जिन्हों इस शर्त से चौंक जाता है, पर वो इस शर्त को मंजूर कर लेता है और रेड के लिए बचे हुए लोगों को ढूंढने लगता है। सीन स्टेडियम पे शिफ्ट होता है, जहाँ हाइन को एक्सरसाइज करते हुए दिखाया जाता है। एक्सरसाइज करके थकने के बाद वो बेंच पे बैठ के पानी पी रही होती है, तभी उसे किसी का होने का एहसास होता है। वो बंदा यूजिन कंस्ट्रक्शन से आया है। जिन्हों उसके पिताजी म्यूगन एक गाड़ी से कहीं जाते हुए दिखाए जाते हैं। वहाँ म्यूगन एस्टेब्लिश गिल्ड की मोनोपोली तोड़ने के लिए नई गिल्ड बनाने का प्लान जिन्हों को बताते हैं। जिन्हों अपना डेली गोल कंप्लीट करता है, पर इस बार उसे लास्ट टाइम जैसा कोई कर्स लूट बॉक्स नहीं मिला, पर उसके पास लास्ट टाइम मिला हुआ रैंडम लूट बॉक्स था। वो उसे ओपन करता है, पर उसमें से कुछ खास नहीं निकलता। तभी हंटर एसोसिएशन से एक डी रैंक गेट के लिए मैसेज आता है, पर अकेले लड़ने ना मिलने के डर से जिन्हों उस मेल का जवाब ना देना ही सही समझता है। मिस्टर सॉन्ग को एक ट्रेनिंग स्कूल में ट्रेनिंग देते हुए दिखाया जाता है। लास्ट रेड में वो अपना एक हाथ गवा चुके थे, तभी उन्हें भी डी रैंक मिशन का मैसेज आता है। वो एक हाथ ना होने के बावजूद मिशन पे जाने का डिसाइड करते हैं। मिस्टर किम को भी वो मैसेज आता है, पर लास्ट रेड के बाद उनके वापस रेड पे जाने पर उनकी वाइफ सहमत नहीं थी। सीन हंटर गिल्ड के ऑफिस में शिफ्ट होता है। वहाँ बेक्यूनो जानना चाहता है कि चॉयजोंग इन ने उसे वहाँ क्यों बुलाया। चॉयजोंग इन उसे बताता है कि यूजिन कंस्ट्रक्शन अपनी नई गिल्ड बनाने जा रहा है, पर ये बात यूहोन को पहले से पता थी। यूहोन वापस जोइंग से वहाँ बुलाने का कारण पूछता है, पर सीन वही चेंज हो जाता है। जूही अपने रूम में अकेले बैठे हुए अपने माँ से बात कर रही है। वो अपनी माँ से चिढ़ जाती है और फोन काट देती है। तभी उसे भी वो मैसेज आता है। सीन वापस हंटर गिल्ड के ऑफिस में शिफ्ट होता है। जहाँ इन हंटर गिल्ड में चॉयजोंग इन के ऑफिस की तरफ बढ़ रही है, तभी वो बैक्यून ओ को जोइंग के ऑफिस से बाहर निकलते हुए देखती है। दोनों एक दूसरे को विश करके आगे बढ़ जाते हैं। हाइयन जोंगिन को बताती है कि आज सुबह यूजिन कंस्ट्रक्शन के एक आदमी ने उसे कांटेक्ट किया था। वो नई गिल्ड बना रहे हैं और चाहते हैं कि हाइयन उसकी कमांडर बने, बट हाइयन उन्हें साफ मना कर देती है। जॉइन इन्फॉर्मेशन के लिए हाइयन का शुक्रिया अदा करता है। हाइयन जानना चाहती है कि मिस्टर बेक और जोंगिन के बीच क्या बात हुई, पर तभी सीन चेंज हो जाता है। जोंगिन बेक से जेजू आइलैंड के बारे में पूछता है, पर जो भी लास्ट टाइम जेजू आइलैंड पे हुआ था उसे जोंगिन अभी तक भूल नहीं पाया था। उसे किसी भी कीमत पे उसे वापस लेना है। अभी उस आइलैंड को बंद करके रखा हुआ है। साल में एक बार वहाँ का हाल लोगों को बताया जाता है। उसे वापस लेने के लिए सारी गिल्ड्स को एक होना पड़ेगा और अपनी ताकत को बढ़ाना पड़ेगा। वहाँ मिस्टर बेक ने भी अपना कोई खोया था। जिनू रेड पर जाने के लिए तैयार हो रहा है, तभी वहाँ जिना आ जाती है। उसे जिनू का छुट्टी के दिन पे रेड पे जाना अच्छा नहीं लग रहा था, पर आजकल जिनू बिना किसी इंजरी के वापस आता है। वो इस बात से बहुत खुश है। तभी जिनू रेड के लिए वहाँ से निकल जाता है। जिनू को रेड की लोकेशन पर मिस्टर सॉन्ग मिल जाते हैं। लास्ट रेड के बाद वो लोग पहली बार मिले थे। जिनू का पैर सही सलामत देखकर मिस्टर सॉन्ग खुश हो जाते हैं। तभी जिनू उदास होकर मिस्टर सॉन्ग के हाथ के बारे में पूछता है। तब एक रेड में अपना हाथ गंवाने के बारे में मिस्टर सॉन्ग जिनू को बताते हैं। वो दोनों बातें करते करते गेट के सामने आ जाते हैं। वहाँ जूही, मिस्टर किम और मिस्टर कैंग को देखकर मिस्टर सॉन्ग खुश हो जाते हैं। वो सारे डबल डंजन के बाद पहली बार एक दूसरे के आमने सामने आए थे। जूही जिनू को देखकर शॉक हो जाती है। डबल डंजन में जो हुआ उसके कारण मिस्टर किंग और मिस्टर कैंग जिनू से नजर नहीं मिला पा रहे हैं। डबल डंजन में बचने वाले वो 5 लोग आज एक साथ खड़े हैं। उससे सिचुएशन थोड़ी ऑकवर्ड हो गई थी, क्योंकि बचने के लिए बाकियों ने जिनू की बलि चढ़ा दी थी। तभी वहाँ एक कार आके रुकती है, जिससे 3 कैदी एक ऑफिसर के साथ उतरते हैं। तभी एक ऑफिसर सबको रेड्स के डिटेल देने के लिए एक जगह जमा करती है। वो 3 कैदी हंटर की कमी पूरी करने के लिए वहाँ बुलाए गए हैं। रेड में भाग लेकर वो हंटर्स अपनी सजा कम करवा सकते हैं। उनके साथ मैनेजर कैंग तैसिक भी होंगे। वो बी रैंक होने की वजह से वो उन सी रैंक कैदियों को आराम से संभाल लेंगे। तो ऑफिसर उन सबको बेफिक्र होने के लिए कहती है। जिनू ऑफिसर से सम्मत नहीं है, सो वो जूही को वही रहने की सलाह देता है। बट जिनू का गेट के अंदर जाने का फैसला सुनकर जूही भी गेट में जाने का डिसाइड करती है। मैनेजर कैंग उन कैदियों को किसी भी तरह से रूल ना तोड़ने की चेतावनी देता है। तभी मैनेजर कैंग बाकियों की तरफ देखकर उन्हें कैदियों की चिंता छोड़कर अपने काम पे ध्यान रखने के लिए कहता है और रेड को लीड करने वाले का नाम पूछता है। मिस्टर सॉन्ग जिनू और बाकियों की सहमति से रेड लीड करने के लिए आगे आते हैं। मिस्टर सॉन्ग डबल डंजन में बचाने के लिए जिनू का शुक्रिया अदा करते हैं और मीटिंग वही खत्म करके सब लोग गेट की तरफ बढ़ते हैं और एपिसोड यही खत्म होता है। आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कीजिए, और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए।